नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त के एक बहुत लोकप्रिय और बहुत महत्वपूर्ण काव्य रचना यशोधरा आरंभ करने जा रहे हैं। यशोधरा के कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। मैं बीए पार्ट 3 की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे और उनके पैदा होने पर ये भविष्यवाणी हो गई थी कि यह बालक यदि संसार के किसी दुख को कभी भी देख लेगा तो ये बैरागी बन जाएगा, ये बहुत बड़ा संत बन जाएगा और ये राजपाट छोड़कर संन्यास ले लेगा। उनके पिता जो एक बहुत बड़े राजा थे, उन्हें इस चीज़ से या इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा था और वो किसी भी तरीके से उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उनके पुत्र को कभी कोई कष्ट, कभी कोई दुखी या कभी कोई संसार की पीड़ा नज़र नहीं आए। और उन्हें हर समय उनके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे दृश्य और अच्छे अच्छे लोग, मतलब दुख तकलीफ पीड़ा कभी उनके सामने नहीं आने दी। एक बार एक ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं। शादी के पश्चात उनका विवाह हो जाता है, एक पुत्र हो जाता है। उसके बाद वो कभी नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उनके सामने एक वृद्ध महिला बहुत दुखी होकर आ जाती है और वह घटना उनके जीवन को मोड़ देती है। उसके बाद वो संन्यास ले लेते हैं, बैरागी हो जाते हैं और मोक्ष की खोज में निकल जाते हैं। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है और देखिए ये जो पद हम पढ़ेंगे ये एक स्त्री के मनोभावों की बहुत ही मार्मिक और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति गुप्त ने की है। सब गौतम बुद्ध के चरित्र का गुणगान करते हैं, सब गौतम बुद्ध के जीवन का गुणगान करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के मनोभावों को शायद पहली बार गुप्त ने अपने काव्य में चित्रित किया। हुआ ये था कि गौतम बुद्ध रात को अपनी पत्नी को और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। तो एक पत्नी अपने पति के जाने के बाद, और ऐसे जाने के बाद जिसने कि अपनी पत्नी को बताया भी नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ या मुझे जाना है या मैं जीवन में इस तरह से अपने जीवन को गति या पति देना चाहता हूँ, तो वो पत्नी किस तरह से अपने आप को समझाती है या वो कैसा अनुभूत करती है, इसका चित्रण इन पदों में है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सिद्धि हेतु स्वामी गए, सबको पता है कि सिद्धि प्राप्त करने मोक्ष की खोज में मेरे स्वामी, मेरे पति गए हैं। यह गौरव की बात अपनी किसी सखी से, अपनी किसी दासी से वो ये वार्तालाप कर रही हैं, कह रही हैं कि इससे ज़्यादा गौरव की बात और इससे ज़्यादा गर्व की और क्या बात हो सकती है कि संसार के कल्याण के लिए मोक्ष की खोज में मेरे स्वामी गए हैं, मेरे पति गए हैं। इससे ज़्यादा और गौरव की बात और क्या हो सकती है। पर चोरी चोरी गए, लेकिन चुपचाप चले गए, मुझे बिना कहे चले गए, चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। ये बात जो है उनका मुझसे बिना कहकर जाना या चोरी चोरी चले जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है, व्याघात। ये बहुत बड़ा घात मेरे साथ हुआ है, ये व्याघात है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये बहुत साधारण से शब्द हैं, बहुत साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसमें पीड़ा की जो घनत्व है, जो गहरी पीड़ा है, उसे आप अनुभव करिए कि वो पत्नी कह रही है कि हे सखी सब कुछ ठीक है, लेकिन काश वो मुझे कह कर जाते, मुझे कहते तो सही। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह हे सखी तू ही कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वो मुझे कह कर जाते तो क्या मैं उनके राह में रोड़ा बनती, उनके पथ की बाधा बनती, क्या मैं उन्हें जाने से रोकती। तू बता, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जाने नहीं देती, मैं उन्हें रोक लेती, मैं उनके पथ की बाधा बनती, जबकि वो मुझे बताते कि मैं इतने बड़े उद्देश्य से जा रहा हूँ। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते।
मुझको बहुत उन्होंने माना। मैं उनके प्रेम पर या उनके उन्होंने जो मुझे पत्नी के रूप में जो भी स्नेह दिया, मान दिया, उस पर कोई प्रश्न नहीं कर रही हूँ। वो मुझे बहुत मान देते हैं। मुझको बहुत उन्होंने माना, उन्होंने मुझे बहुत मान दिया है, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन फिर भी तू कह, क्या वो मुझे पूरी तरह पहचान पाए? अगर वो मुझे पूरी तरह पहचान पाते तो अपने जीवन के हर राज को या अपने जीवन के उद्देश्य को मुझसे ज़रूर साझा करते, मुझे ज़रूर बताते। लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचाना नहीं। पत्नी के रूप में मान उन्होंने मुझे पूरा दिया, लेकिन पत्नी के रूप में मैं क्या दायित्व निर्वाह कर सकती हूँ ये उन्होंने नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। वो ये बात समझ ही नहीं पाए कि मेरे लिए वही सबसे महत्वपूर्ण होता। मैंने मुख्य उसी को जाना, मुख्य माने महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर मैंने उसी को माना है अपने जीवन में जो उनके मन की लालसा, जो वो मन में लाते, जो उनकी इच्छा होती, वही मेरे जीवन की सर्वोपरि इच्छा होती। सखी वे मुझसे कहकर जाते। उन्होंने मेरी इस बात को नहीं पहचाना और इसलिए वो मुझे बिना कहे चले गए। काश वो मुझे पहचान पाते और मुझे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। फिर वो कहती है मैं तो क्षत्राणी हूं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, एक पल भी नहीं लगाती हम क्षत्राणियां, हम एक क्षण भी नहीं लगाती हैं अपने हाथों से अपने पति को सुसज्जित करके, शस्त्र इत्यादि से सुसज्जित करके, सजा धजा कर प्राणों के पण में, माने प्राणों, अपने प्रियतम को, अपने पतियों को हम क्षत्राणियां प्राणों के पण में, माने प्राणों के उत्सर्ग हेतु बहुत ही उत्साह के साथ भेज देती है। माने उनका इशारा, उनका संकेत रण में भेजने की तरफ है कि क्षत्राणियां अपने पति को रण में भेजने के लिए खुद अपने हाथों से सजाकर भेजती है। तब क्या उन्हें अपने प्रिय की जान की परवाह नहीं होती, या क्या तब उन्हें एक पत्नी होने के नाते अपने प्रिय का साथ नहीं चाहिए होता है। लेकिन उन्हें ये मालूम होता है वो अपने कर्तव्य को, अपने क्षात्र धर्म को उससे ऊपर मानती हैं और अपने निज प्रेम को वो बिसरा देती हैं, भुला देती हैं, उपेक्षित कर देती हैं। तो मैं भी तो क्षत्राणी थी। माना कि वो किसी रण में नहीं जा रहे थे, लेकिन वो तो रण से भी ज़्यादा अच्छे महान उद्देश्य के लिए जा रहे थे। तो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, एक ही पल में, एक ही क्षण में हम खुद सजा धजा कर अपने प्रियतम को प्राणों के उत्सर्ग के लिए भेज देती हैं। हम ही भेज देती रण में, युद्ध के मैदान में भेज देती हैं। क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। क्षात्र धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म निभाते हुए हम ये करते हैं, तो क्या मैं उन्हें रोकती? नहीं, मैं नहीं रोकती, लेकिन वो मुझे कहकर तो जाते। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, लेकिन मैं तो एक साधारण सा क्षत्राणी का जो भाग्य है वो भी नहीं पा सकी। एक साधारण से साधारण क्षत्राणी को भी ये भाग्य होता है, उसे भी ये सौभाग्य मिलता है कि वो अपने पति को सजा धजा कर रण में भेजे, कर्तव्य पथ पर अग्रसर करे। लेकिन मैं तो इतनी अभागी थी कि ये छोटा सा सौभाग्य भी मुझे प्राप्त नहीं हो सका। किस पर विफल गर्व अब जागा, तो मैं अब ये व्यर्थ ही अपने क्षत्राणी होने का गर्व किस बात पे करूं? मैं तो ये भी गर्व नहीं कर सकती कि मैंने एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया और मैं एक क्षत्रिय की पत्नी हूँ। ये गर्व भी अब मेरे लिए तो झूठा है, ये घमंड भी अब मेरे लिए तो झूठा है। विफल माने अब इसका कोई अर्थ नहीं है। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे पत्नी के रूप में अपनाया था, जो इस संपूर्ण संसार में मेरे लिए एकमात्र, मतलब जिसने मुझे अपनाया था, जिसने मुझे जीवन भर के लिए गौरव दिया था, वही मुझे इस तरह से त्याग कर चला गया। रहे स्मरण ही आते, अब चाहे वो कितना भी याद आए, अब चाहे मैं उसे कितना भी याद कर लूँ, लेकिन वो तो मुझे त्याग कर चला गया, अब लौट कर नहीं आने वाला। लेकिन एक ही दुख है, एक ही पीड़ा है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, मुझे कहते तो सही, मुझे बता के तो जाते कि वो क्या चाहते हैं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अभी भी देखिए, प्रेम जो है वो अपने प्रिय को गलत भी नहीं समझ पाता, अपने प्रियतम के प्रति उसके मन में कोई नकारात्मक भाव भी नहीं आ पाता। यद्यपि ये पीड़ा उन्हें है कि वो बिना कहे चुपचाप चले गए, लेकिन अब वो अपने उन्होंने ऐसा क्यों किया,
बुद्ध गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को बिना कहे क्यों गए, इसको भी वो खुद ही, वो स्वयं ही उसको समझने का प्रयास कर रही है, या इस पर न्याय दे रही है कि वो क्यों नहीं कहकर गए होंगे। बहुत ही सुंदर भाव है। देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, अपने आप को ही दोषी मान रही हैं। कह रही है यद्यपि ये मेरी आँख उन्हें निष्ठुर कह रहे हैं, उन्हें कठोर कह रहे हैं कि वो मुझे बिना कहकर चले गए, यद्यपि मेरे आँखें, मेरे नेत्र उन्हें कठोर कह रहे हैं, लेकिन पर इनमें जो आंसू बहते, पर मैं ये क्यों नहीं सोच पा रही हूँ कि अगर वो मुझे अपने जाने की बात कहते तो मेरे ये आँखें आंसू भी तो बहाती, पर इनमें जो आंसू बहते, यदि मेरे पति मुझे ये कहते कि मैं इस उद्देश्य से तुमसे दूर जाना चाहता हूँ या जा रहा हूँ, तो यद्यपि मैं उन्हें रोकती तो नहीं, लेकिन मेरी आंखों के आंसुओं पर तो मेरा वश नहीं, वो तो बहते, और वो मेरे आंसू जो बहते, उन बहते हुए आंसुओं को सदैव, सदैव यहाँ पर बुद्ध के लिए आया है कि वो दयालु, वो कोमल हृदय वाले मेरे पति कैसे मेरे इन आंसुओं को सह पाते, वो मेरे इन आंसुओं को नहीं देख पाते। यद्यपि मैं मुख से उन्हें जाने की इजाज़त देती, जाने की अनुमति देती, मैं उन्हें स्वयं सुसज्जित करके भेजती, लेकिन जाते समय, उनको विदा करते समय जो मेरे आंखों में आंसू आते, उन आंसुओं को वो कोमल हृदय मेरे पति कैसे देख पाते, कैसे सह पाते। इसलिए कि वो मुझ पर, इसीलिए शायद वो मुझे नहीं कह के गए कि उन्होंने मुझ पर तरस खाया होगा, उन्हें मुझ पर दया आई होगी कि मैं क्यों इसे दुखी करूं, क्यों मैं इसे अपने कारण आंखों में आंसू लाने दूं। सखी वे मुझसे कहकर काँप जाते, लेकिन फिर भी मैं उन्हें समझ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हृदय इस बात को नहीं मान पा रहा, या मेरा हृदय ये उलाहना देता है, ये शिकायत करता है कि वो मुझे कह कर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। मतलब आपने कभी कहीं फिल्मों में इस चीज़ को देखा होगा, या कभी ये भाव आपने अनुभूत किया होगा, नहीं किया तो प्रयास करिएगा कि एक ही समय में किसी के ऊपर क्रोध भी आता है और प्रेम भी आता है। वो जो कुछ कर रहा होता है वह बहुत उच्च उद्देश्य के लिए होता है, या वो अपने प्रिय की भलाई के लिए ही होता है, लेकिन वो प्रिय अपनी वो भलाई नहीं चाहता, और इसलिए उससे वो क्रोध भी करता है। इन पंक्तियों को आप समझें, उसके बाद शायद ये भाव आप समझ पाएंगे। जाएं, यशोधरा कहती है वो जाएं सिद्धि पावे, जिस उद्देश्य से गए हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, वो सिद्धि उन्हें मिले, सुख से रहें, जैसा वो जीवन जीना चाहते हैं जिए, दुखी ना हो इस जन माने यशोदा, जन वो अपने आप को कह रही है कि मेरे कारण, मेरे दुख से उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, मेरा दुख उनके पद की बाधा नहीं बनना चाहिए, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, उपालंब माने उल्हाना माने क्या कहते हैं, उल्हाना शिकायत, उन्हें मैं शिकायत किस मुख से करूं, किस मुंह से उनसे शिकायत करूं, किस मुंह से उन्हें उल्हाना दूं। क्यों? क्योंकि वो बहुत उच्च उद्देश्य के लिए गए हैं, बल्कि आज मुझे उनसे शिकायत नहीं कर पा रही हूँ मैं, बल्कि मुझे तो वो आज और अधिक प्रिय हो गए हैं। मुझे तो वो जिस उद्देश्य से वो गए हैं, उस उद्देश्य को जानकर या उस उद्देश्य को समझकर तो वो मुझे आज और भी अधिक भाने लगे हैं, आज मुझे और भी ज़्यादा प्रिय लगने लगे हैं। तो यद्यपि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरे दुख से दुखी हो, मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचकर अपने पथ में से विपथ हो कि मैं किस हाल में हूँ या मुझे इस बात से दुख होगा। वो जाएं, मेरी ईश्वर से यही कामना, यही प्रार्थना है कि वो जिस उद्देश्य से गए हैं वो सुख से, सुगमता से उस उद्देश्य को पूरा करें, और मेरे दुख से, मेरी विरह से, मेरी पीड़ा से बिल्कुल भी व्यथित ना हो। और मैं आज उन्हें शिकायत भी किस मुंह से करूं, क्योंकि मुझे उनसे केवल शिकायत तो है ही नहीं, बल्कि मुझे तो उनके उस उद्देश्य के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। जिस कार्य से वो गए हैं, उस कार्य को सोचकर तो वो मुझे और अधिक प्रिय लग रहे हैं, मुझे और अधिक उन पर गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी काश वो मुझे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे,
पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते गए। अभी तो वो चले गए हैं और मुझे पता है कि वो जिस उद्देश्य से गए हैं वो उद्देश्य पूर्ण होने के बाद वो लौट के भी आ जाएंगे, लौट भी वे आवेंगे। मैं जानती हूँ कि उनकी लगन, उनकी जो उनका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने या वो जिस मोक्ष की तलाश में गए हैं या जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं, वो निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर लेंगे। वो गए हैं और वो प्राप्त करके वो लौट कर भी आएंगे। और कुछ अपूर्व अनुपम, कुछ ऐसा अद्भुत, अद्वितीय, अपूर्व जो पहले कभी नहीं किसी को मिला और अनुपम जिसकी की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, ऐसा वो कुछ ज़रूर प्राप्त करके लौटेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे। तो क्या उस समय मुझे रोना चाहिए? जब वो वापस लौट कर आएंगे तो क्या मैं रोते रोते उनका स्वागत करूं? रोते प्राण उन्हें पावेंगे, क्या मेरे रोते हुए प्राण उन्हें प्राप्त करेंगे, उन्हें रिसीव, मतलब उन्हें उनके आने पर उनका स्वागत करेंगे? नहीं। पर क्या गाते गाते, तो क्या खुश होकर मैं उनका स्वागत करूंगी? वो खुद दोनों बातों में उलझी हुई हैं। कहती हैं कि वो चले गए हैं और लौट के भी वो आएंगे, और आएंगे तो बहुत कुछ ऐसा अपने साथ लाएंगे जो कि अद्वितीय होगा। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही कि जब मैं उन्हें मिलूंगी तो क्या मैं इस जीवन भर के या उनके पीछे गए हुए विरह के दुख से रोते हुए उनका स्वागत करूंगी, या कि जो उपलब्धि वो हासिल करके आएंगे उसके प्रति आश्वस्त होकर प्रसन्नता से उनका स्वागत करूंगी। मैं नहीं समझ पा रही। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी काश वो मुझसे कहकर जाते तो मैं ये समझ पाती कि मुझे उनका स्वागत कैसे करना है। धन्यवाद।